नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागम् पाणो महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हरे कृष्ण। जय श्री शील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। आप सबसे निवेदन है मेरा कि आप कथा को पूर्ण सुने और पूर्ण लाभ उठाएं, क्योंकि यह साधारण कथा नहीं है, रामायण की कथा है। और इसी जब हम श्रवण करते हैं सचमुच भगवान की कृपा पात्र हो जाते हैं, क्योंकि यह कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आपको मौका मिलता है, आप अवश्य श्रवण किया कीजिए। हरे कृष्ण। कहते हैं कि जब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को देवी सीता के विषय में सारी जानकारियां दे दी हैं, तो हनुमान जी को प्रभु श्री राम गदगद हो गले से लगा लेते हैं, अत्यधिक प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और विप्र हनुमान से कहते हैं कि हनुमान, आपने जो मेरे लिए यह कार्य किया है यह सदैव मेरे हृदय में रहेगा। क्योंकि सेवक तो कई प्रकार के होते हैं, वैसे तो अमुक्त 3 प्रकार का सेवक कहा गया, किंतु उन सेवकों में तुम सबसे उत्तम हो। हनुमान जी प्रभु श्री राम का चुपचाप से मुख देखते रहते हैं, क्योंकि वे तो सारी कीर्ति प्रभु श्री राम की समझते हैं। वे जानते हैं कि ये सब उनकी कृपा कटाक्ष से ही संभव हो पाया है। फिर भी प्रभु श्री राम विप्र हनुमान की प्रशंसा किए नहीं थक रहे हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि हे विप्र हनुमान, भक्त तो 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम सेवक कहते हैं कि यूं ही मृत्यु नियुक्त सन भर्ता कर्माणि दुष्करे कुर्यां तत्वानु रगेण तमाहु पुरुषोत्तमम। जो सेवक स्वामी के द्वारा किसी दुष्कर कार्य में नियुक्त होने पर जो उसे कार्यभार उसके स्वामी देते हैं, उसे पूरा करके तदनुरूप दूसरे कार्य को भी संपन्न करता है, ऐसा सेवक को उत्तम कहा गया है। और विप्र हनुमान, न तुमने सिर्फ देवी सीता का ही खोज किया है, बल्कि तुमने लंकापुरी के एक एक कोने का भी सर्वेक्षण किया। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, क्योंकि जो मध्यम प्रकार के सेवक होते हैं, यो नियुक्त परम कार्य न कुर्यान्ते मत्रिययम्, उसका स्वामी जो उसे कार्य देता है वह अपनी गुण संपन्नता के हिसाब से कार्य को तो पूर्ण कर देता है, किंतु जो स्वामी निर्देश दिए रहते हैं सिर्फ उतना ही कार्य करता है वह, और विशेष कार्य करने की गुण रहते हुए भी वह कार्य नहीं करता है। तो यह मध्यम सेवक कहा जाता है। और नियुक्तो निरपतेक कार्यम न कुर्याद, कार्य में हर प्रकार से निपुण होते हुए भी अगर उसके स्वामी उसको कोई कार्य देते हैं और उस कार्य को वह संपन्न नहीं कर पाता है, तो यह निम्न प्रकार का सेवक होता है। तो तुमने सबसे उच्च प्रकार के सेवक का कार्य किया है, मैं तुमसे अति प्रसन्नचित्त हूं। विप्र हनुमान हाथ जोड़े हुए प्रभु श्री राम से विनय करते हैं, कहते हैं कि प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप बिना एक क्षण के विलंब किए ही बगैर ही हम सबको देवी सीता की खोज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु श्री राम भी आदेश देते हैं राजन सुग्रीव से। सुग्रीव जी तुरंत अपने सैनिकों को लिए हुए हनुमान जी के साथ
समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं और उचित स्थल देख करके, जहां पर सभी सैनिकों को विश्राम मिल सके, भोजन जल आदि का प्रबंध हो, ऐसे स्थल देख करके वे सब समुद्र तट पर रुक जाते हैं और वहीं अपना पड़ाव डालते हैं। इधर रावण के मन में तो खलबली मची हुई है लंकापुरी में। वह भयभीत मन को उथल पुथल किए हुए विचार नहीं कर पा रहा है कि अब आगे उसे क्या करनी है। तो वह सभा बुलाता है। उस सभा में अपने अमुक अमुक सभी सेनापतियों को, मंत्रियों को, साथ में अपने भाइयों को भी, जिसमें कुंभकर्ण, विभीषण आदि हैं, सबको बुलाता है। और उस भरी सभा में वह कहता है कि देवी सीता ने मुझे आकर्षित कर लिया है, मुझे अति वह प्रिय लगने लग गई है। यही सोचकर मैं उसे अपहरण कर यहां लेकर के आया, किंतु वह कहती है कि मुझे 1 बरस का समय दो। अब यहां मिथ्या वचन कह रहा है भरी सभा में रावण, क्योंकि यह सत्य नहीं है। देवी सीता के पास तो जब भी रावण गया है, देवी सीता ने उसको ठुकराया है, उसकी अवहेलना की है। किंतु यहां रावण भरी सभा में सबसे कहता है कि देवी सीता ने मुझसे 1 वर्ष का समय मांगा है और कही है कि अगर इस 1 वर्ष के पर्यंत में अगर प्रभु श्री राम नहीं आ जाते हैं तो मैं आपके साथ विवाह करूंगी। अब तुम सभी आप कोई उचित उपाय बताओ कि ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए। उसके मंत्रिमंडल में जो सेनापति अमुक अमुक रहते हैं, वे सब कोई कुछ सलाह देता है। उसमें से कोई मंत्री कहता है कि आप तो स्वयं इतने बलशाली हो कि आपने तीनों लोकों पर विजय प्राप्ति किया है। कहते हैं कि पाताल लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक आपके समक्ष कोई नहीं टिक सकता है कि यह साधारण मानव भला कैसे टिकेगा। और आपके बल के समान ही आपका पुत्र इंद्रजीत भी है आपके साथ। हम सबकी तो बात जाने दो, अकेले इंद्रजीत ही सबके ऊपर भारी है। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आपकी विजय होगी। महाराज आप तनिक भी चिंतन मत करो। अब राजन का के समक्ष अगर मंत्री इस राजन के मुख देखा बात करने लगे तो समझ जाना चाहिए उस राजा का राज्यभार ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है। क्योंकि मंत्री को तो सदैव राज्य हित में, देश हित में, प्रजा के हित में बातें करनी चाहिए, ना कि वह बात करनी चाहिए जो राजा को हित लगे। किंतु इन सब बातों के मध्य में विभीषण जी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वे रावण को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि तुम क्यों भूल जा रहे हो कि एक साधारण मानव होकर के ही उसने हमारे इतने बड़े बड़े असुरों का वध कर डाला। उसके एक साधारण से सैनिक, वानर सैनिक सेवक आकर के पूरे लंका को उथल पुथल कर जाता है। अभी भी आप नहीं समझ रहे हो। मैं ये सर्वदा देख रहा हूं कि आपके राज्य में जो आपके सलाहकार हैं, आपके मंत्रिमंडल हैं, ये सब आपका हित नहीं अनहित कर रहे हैं। सर्वदा सत्य तो यह है कि रावण तुम्हारे समक्ष एक ही विकल्प रहता है कि तुम देवी सीता को, जिसका कोई कसूर नहीं है, उसे लौटा दो। रावण से फिर विभीषण कहते हैं कि आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो कि रावण के साथ, आपके साथ राम, प्रभु श्री राम का कोई बैर नहीं है। आपने ही दूषण, खड़ दूषण को भेजा, आपने ही मारीच को भेजा। तो अगर कोई शत्रु किसी पर हमला, अगर आक्रमण करता है तो वह अपनी रक्षा हेतु अस्त्र तो चलाएगा ही।
उसमें आपके अगर ये वीर सैनिक मारे गए, इसमें राम का क्या गलती है जो आप उसे अन्यथा ही शत्रु और बैर रख रहे हो। मैं अभी भी कहता हूं कि आप देवी सीता को लौटा दो। अब विभीषण के मुख से यह बात सुनकर के रावण कुपित तो हो जाता है और भरी सभा में विभीषण जी को अपमानित करने लग जाता है। वह कुपित रावण कहता है कि वसेत यह सपत्नेन क्रुधे नाशी विशेषच न तु मित्र प्रवादेन स्व इच्छानुशेषिता। यानी कि शत्रु और कुपित विषधर सांप के साथ अगर रहना पड़े तो रह लो, किंतु जो मित्र कहला करके भी शत्रु की सेवा करे, शत्रु का साथ दे, ऐसा के साथ मत रहो। तो तुम मेरे भाई होकर के भी तुम शत्रु की बड़ाई कर रहे हो, महान बता रहे हो, तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। और ऐसा अपमानित करके विभीषण को निकाल देते हैं रावण। बेचारे विभीषण अपने साथ 4 सेवकों को लिए हुए आकाश मार्ग से ठीक उसी स्थल पर पहुंचते हैं जहां प्रभु श्री राम डेरा डाले हुए रहते हैं। अब वहां जैसे ही आकाश मार्ग में विभीषण जी को सैनिक गण देखते हैं, सब उछल कूद करने लग जाते हैं। प्रभु श्री राम के पास आकर के कहते हैं कि लगता है रावण ने किसी भेदी को भेजा है हम सबका भेद लेने के लिए। कोई कहता है इसको पकड़ करके इसका वध कर देना चाहिए। सुग्रीव जी कहते हैं कि निश्चित ही अगर शत्रु हमारे टोली में शामिल हो जाए तो आपस में कटुता डाल सकता है और हमारी सारी भेद ले सकता है। निश्चित ही यह मृत्यु का अधिकारी है। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, किसी को इस तरह से अवहेलना नहीं करना चाहिए और सामने वाले को भी कभी भी इतना घिरा हुआ भी नहीं समझना चाहिए। हो सकता है उसे हमारी सहायता की आवश्यकता हो, वह हालात का समय का मारा हुआ हो, इस हेतु प्रभु के पास शरणागत के लिए आया है। पहले उसकी सुन लेनी चाहिए। सबकी बात सुनने के पश्चात प्रभु श्री राम विप्र सुग्रीव जी से कहते हैं कि न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतो पर्णा मद्विद्यानन पितु पुत्र शुद्धो वा भविष्यद्य। क्योंकि यह आप भी जानते हो या नहीं जानते हो तो अच्छे से समझो कि संसार में सब भाई भरत के समान नहीं हो सकते। जिस प्रकार की सभी पुत्र मेरे समान नहीं हो सकता है और सभी बांधव मित्र सुग्रीव आपके जैसा नहीं हो सकता। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो हमारे शरणागत होने को आए उसकी हम रक्षा न करें। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी प्रकार की पाप मैं लूं, क्योंकि विनिष्ट पश्यतस्य राक्षण शरणम गत अनाय सुकृतम तस्य सर्व गच्छेद रक्षित। स्वयं महर्षि कंजू ने भी कहा है कि यदि शरण में आया हुआ पुरुष शरणाक्षर न पाकर इस रक्षक के देखते देखते नष्ट यानी मृत्यु को जाए तो उसे उसके पुण्य के सारे आपके पुण्य के सारे भार उसको प्राप्ति हो जाती है। और मेरा तो वचन भी है, सक्रिय देव प्रपन्नाय त्वास्मीचित याचते। मैं वचन देता हूं कि कोई भी मेरे शरण में आएगा
मैं उसकी सदैव रक्षा करूंगा। प्रभु ने यहाँ पर वचन दिया है कि कोई भी किसी कितने भी बड़े संकट में क्यों ना पड़ा हो, जब प्रभु श्री राम को अगर वो स्मरण करता, हमारे प्रभु को याद करता है, अगर अपने आप को उनको सुपुर्द करते हुए अगर प्रभु को सही हृदय से याद करता है और अपने आप को उनको सुपुर्द कर देता है, तो निश्चित ही प्रभु अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। यह उनका वचन है। इस प्रकार से मैं तो जरूर इस विभीषण को अपने संरक्षण प्रदान करूंगा। ऐसा कह के सुग्रीव जी को आदेश देते हैं कि जाइए, आप उन्हें लेकर के आइए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। सुग्रीव जी जाते हैं और विभीषण जी को कहते हैं, प्रभु श्री राम का संदेश सुनाते हैं, और विभीषण जी सुग्रीव जी के साथ प्रभु श्री राम के समक्ष आते हैं और आकर के सीधा उनके पैर चरणों में गिर पड़ते हैं। जिस प्रकार की एक शरणागत अपनी रक्षा, अपने प्राणों की रक्षा हेतु विनय करता है, उसी प्रकार से विभीषण प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर अपने कष्ट निवारण की नियुक्ति पूछता है उनसे। प्रभु श्री राम भक्त वत्सल तो है ही हमारे प्रभु, उनसे बड़ा दयालु कौन हो सकता है भला धरा पर। हम जीव नहीं समझ पाते, किंतु यह सर्वदा सत्य है। पर प्रभु ही स्वयं परम दयालु है, दूसरा इस सृष्टि में कोई नहीं। तो प्रभु यहाँ पर विभीषण जी को गले लगाते हुए तुरंत जल मंगाते हैं और उनका राज्याभिषेक कर देते हैं, और कहते हैं, वही वचन दे देते हैं विभीषण जी को कि मैं तुम्हें आज ही लंका का राजा बनाता हूँ और सारी अधिपत्य तुम्हें सुपुर्द करता हूँ, और वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें लंका के राज सिंहासन पर बैठाऊंगा। अब भला भगवान ने वचन दे दिया है तो उसको कौन काटित कर सकता है। कृतार्थ हो जाता है विभीषण। इसलिए कहता हूं कि भगवान के शरणागत हो। भगवान के शरणागत अगर आप होते हो तो अभिष्ट से अभिष्ट वस्तु भी आपको प्रदान कर सकते हैं। अब इधर रावण बेचैन हो शार्दूल के कहने पर सूक को दूध बना करके भेजता है रावण, और उसे कहता है कि जा करके वहां का भेद लेकर के आओ और प्रयास करो कि तुम सुग्रीव को खोल सको। यह सूक जो असुर है वह एक तोते का रूप धारण करके पहुंच जाता है वहां उस स्थल पर जहां पर सुग्रीव जी एकांत में रहते हैं, और वहां जा करके रावण के आदेश को सुनाते हुए सुग्रीव जी से कहता है वह सूक कि तुम्हारे साथ रावण की क्या बैर है, जबकि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे दादा परदादा रावण के मित्र थे, बंधु थे। फिर तुम एक साधारण से मानव के कहने पर रावण से शत्रुता बैर क्यों ले रहे हो। किंतु सुग्रीव जी कुछ जवाब देते उससे पूर्व ही सारे वानर सैनिक तुरंत उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके बंदी बना लेते हैं। तत्पश्चात प्रभु श्री राम समुद्र के तट पर बैठे हुए विचार करने लगते हैं कि इतनी लंबी 100 योजन समुद्र को कैसे पार किया जा सके, और इतने सैनिकों को भी लेकर के जाना है। तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना समुद्र देव से ही कामना करते हैं कि वे हमें मार्ग प्रशस्त करे उस पार जाने के लिए, और उसी स्थल पर वे कुश की चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं और 3 दिवस तक लगातार साधना करते हैं। सोचते हैं कि सागर आकर के, समुद्र आकर के इनको रास्ता प्रदान करेगा। किंतु जब समुद्र के ऊपर
कोई प्रभाव नहीं होता है तो प्रभु श्री राम क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक ही बाण से पूरे समुद्र को आज सुखा दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारी इतनी बड़ी जो आकृति हुई है, विशाल का जो तुम आज स्वरूप पाए हो, इसमें ये हमारे पूर्वजों का ही देन है, किंतु तुम्हें घमंड हो गया है, तुम शायद भूल गए हो, तुम शायद यह भी विचार नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक धर्मपरायण कार्य करने जा रहा हूं। तो तुम अगर मुझे अनुमति नहीं दोगे तो मैं आज तुम्हें अपने शस्त्रों से तुम्हारे अस्तित्व को ही समाप्त कर दूंगा, मैं तुम्हें जला दूंगा। और ऐसा कह के वे अपने धनुष पर तमंचा चढ़ाते हैं और पूरे वेग से खींचते हैं उस धनुष के तमंचा को। उसकी गड़गड़ाहट सुन करके पूरे तीनों लोग कंपित हो जाता है। तभी समुद्र देव प्रकट होते हैं और हाथ जोड़े हुए उनसे विनय करते हैं, कहते हैं प्रभु यह क्या कर रहे हो, मैं आपको रास्ता कैसे प्रदान कर सकता हूं, क्योंकि यह प्रकृति के विरुद्ध है और आप तो ईश्वर हो, आप तो प्रभु हो, आप भगवान हो और आपने ही यह नियम बनाई है और भला आप ही इस नियम को तोड़ने के लिए मुझे कहते हैं। वे उस समय प्रभु श्री राम को युक्ति बताते हैं। वे कहते हैं कि नील आपके मध्य में खड़ा है चुपचाप से, वह अति निपुण है क्योंकि वह स्वयं विश्वकर्मा जी का अंश स्वरूप पुत्र है। तो अंश स्वरूप होने के कारण जो विश्वकर्मा जी ने शिल्प कला है, सारी की सारी कलाएं उनके हाथ में, और वह आसानी से इस लंबे समुद्र पर पुल का निर्माण कर सकता है। आप उसे ही यह कार्य करो। यह सुनते ही नील तुरंत तैयार हो जाता है और सारे बानरों को लिए हुए बड़ी बड़ी शिलाओं को लेकर के बिना किसी एक क्षण का विलंब किए हुए लग जाते हैं ब्रिज का निर्माण करने के लिए। 5 दिवस पर्यंत एक विशालकाय सेतु निर्माण करके प्रभु श्री राम ने एक चमत्कार दिखा दिया, किंतु फिर भी रावण को समझ में नहीं आया। वो अपने अभिमान में चूर है। यहां पर जब प्रभु श्री राम ने शस्त्र उठाया था और उसे धनुष पर साध लिया था, तो चूंकि वह ब्रह्मास्त्र था, अब एक बार उसे आह्वान करने के पश्चात उसको कहीं ना कहीं तो उपयोग करना ही था। तो प्रभु श्री राम समुद्र देव से ही पूछते हैं कि आप ही बताओ कि मैंने तो अस्त्र उठा लिए हैं, अब इस अस्त्र का प्रयोग कहां करूं। सागर देव कहते हैं कि मेरा उत्तर तट छोर जो है उस स्थल पर दानवों का अतिक्रम बढ़ा हुआ है, आप उसी स्थल पर अपने अस्त्र का प्रयोग कर दीजिए। प्रभु श्री राम वो स्थल पर प्रयोग करते हैं और देखते ही देखते वह स्थल संपूर्णतः मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। किंतु वहां पर उस मरुस्थल को प्रभु श्री राम वरदान भी देते हैं कि तुम्हारे यहाँ घी की कमी नहीं रहेगी कभी भी। इस स्थल पर सदैव बहुमूल्य औषधि प्राप्ति होगी। यहाँ के लोगों का आयु और निरोगी दोनों प्रदान होगी। सदैव सुखी संपन्न रहेंगे इस स्थल पर रहने वाले लोग। तो सर्वप्रथम मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि कथा को पूर्ण सुने, क्योंकि यह वाल्मीकि जी द्वारा रचित संपूर्ण रामायण की जो संस्कृत में है उसका हिंदी में अनुवादन करने का प्रयास किया हूं मैं।
निश्चित ही यह पुण्यदायी कथा है और हमें लाभ प्रदान करती है, इसलिए कथा को पूर्ण सुने। तो आइए कथा की तरफ बढ़ते हैं। प्रभु श्री राम सर्वप्रथम लंका में प्रवेश करने के पश्चात रावण को मौका दिए, हर प्रकार से उसको समय भी प्रदान किए हैं कि अभी भी समय है तुम्हारे पास, तुम सचेत हो जाओ और अपने कर्म पर ध्यान करो और पश्चाताप करते हुए मुझसे क्षमा याचना मांग लो और देवी सीता को मुझे वापस कर दो। मैं अवश्य ही उसे जीवन दान कर सकता हूं। किंतु रावण कतई यह मानने को तैयार नहीं। उसके मन में तो अत्यधिक हम बैठा हुआ है, क्योंकि वह 10 सिरा है, हम एक सिरे वाले हैं तो इतना अभिमान लेकर चलते हैं, और रावण के तो 10-10 सिर थे। तो आप ही सोचो कितना बड़ा अभिमान होगा उसका। तो रावण भगवान श्री राम से युद्ध करने से पूर्व कहते हैं ना कि शत्रु का सैन्य निरीक्षण करना चाहिए, उसके बल का, उसके पराक्रम का, सबका भेद लेना चाहिए। तो रावण भी सादुर्य के साथ में कुछ और मायावी दानवों को आदेश करता है कि तुम सब जाओ और जाकर के उस वानरी सेना में प्रवेश कर जाओ और उनका सारा भेद लो। वे सब वानर जो कि रूप बदलने में अत्यधिक प्रवीण रहते हैं, निपुण रहते हैं, क्योंकि वे सब के सब मायावी रहते हैं, पहुंच जाते हैं प्रभु श्री राम के सैनिकों के गुहा में और देखते हैं कि अथाह अथाह सैनिक, विशाल काय सैनिक जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, का समूह एकत्रित है। अब ये सब वहां पहुंच करके भ्रमित हो जाते हैं, ये संख्या का अनुमान भी नहीं लगा पाते हैं कि कितने सारे बानर और रीछ आज लंका को घेरे हुए खड़ा है। तभी विभीषण जी की दृष्टि पड़ जाती है और वे तुरंत सैनिकों को आदेश देते हैं कि पकड़ लो, यह अवश्य ही रावण का दूत है, जो रूप परिवर्तित करके वानर का रूप धारण करके हम सबके समूह में सम्मिलित हो गया है। जैसे ही पकड़ा जाता है वे सब अपने रूप में आ जाते हैं। कई वानर तो उसको पीटने लगते हैं, कुछ नोचने लग जाते हैं। वैसे ही मारते पीटते हुए उस वानर को, उस दूत को प्रभु श्री राम के समक्ष जब लेके जाया जाता है तो प्रभु श्री राम जो दया नहीं थी उस पर दया करते हुए उसे अभयदान प्रदान करते हैं और कहते हैं इसे छोड़ दिया जाए। अब प्रभु की इस दया में दृष्टि को देख करके सादुल्य और उसके साथ आए हुए बाकी के दूत प्रभु श्री राम की वंदना करते हुए, उनकी जयकार करते हुए रावण के महल में प्रस्तुत होता है और रावण से सचेत भरी वाणी में कहता है कि आप जिस वीर को साधारण मानव समझ रहे हो वह साधारण नहीं है, और ना ही उसके साथ आए हुए जो सैनिक है, वानरी सैनिक है, वे सब साधारण है, सब के सब अत्यधिक बलशाली है। उसने जामवंत जी जो स्वयं ब्रह्मदेव के अंश है, अंगद, सुग्रीव, नल, नील आदि आदि, और उनमें भी हनुमान
केसरी नंदन हनुमान, इस प्रकार सभी वीरों का वर्णन करने लग जाता है। और अंत में वह सारे दृष्टांत बताते हुए कहता है रावण से कि किस प्रकार से जब वह पकड़ा गया है और वानरों द्वारा जब कुटाई होने लग गई है उसकी, उस समय भगवान श्री राम ने उसके प्राणों की रक्षा करी थी। तो किस प्रकार वे दयामय है। तो रावण से भी सलाह देते हैं ये दूत और कहते हैं कि मैं तो कहता हूं कि आप इसी क्षण उनकी भार्या को लौटा दो और आप उनसे क्षमा याचना मांग लो, निश्चित ही वे दया करके आपको भी क्षमा कर देंगे, अन्यथा युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। रावण दांत पीसते हुए क्रोध अग्नि से अपने आंख को बड़े बड़े और लाल आकृति में धारण किए हुए अपने सिंहासन पर बैठ करके धार लगाते हुए कहता है कि तुम सबको इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बेशक यहां वह राम आ गया है, किंतु अब यहां से वापस नहीं जाएगा, जीवित लौट करके नहीं जा सकता है, यह मैं वचन तुम सबको देता हूं। और ऐसा कह करके रावण अपने महल को लौट जाता है। तत्पश्चात उसके मन में एक युक्ति आती है और वह विदुजहम नामक एक मायावी को आह्वान करता है। उसके आह्वान पर जब वह मायावी आता है तो रावण उससे कहता है कि मुझे देवी सीता को भयभीत करना है ताकि वह मेरे बात पर आ जाए और मुझसे विवाह करने को तत्पर हो जाए। मैं चाहता हूं कि राम के कटे हुए सिर का स्वरूप को दिखाया जाए उसे, और उनके धनुष और तरकस को दिखाया जाए उसे, ताकि उसे उस जनक कुमारी को, उस जनक किशोरी को यह लगे कि उसके प्रभु राम का वध हो गया है और वह मेरी भार्या बनने के लिए तैयार हो जाए। तुम मेरा इसमें साथ दो। मायावी कहता है अवश्य, क्यों नहीं, और वह रावण के साथ चल देता है। अपने हाथ में प्रभु श्री राम का माया द्वारा रचित सिर को रख लेता है और उन्हीं के धनुष और तरकस की मायावी स्वरूप को बना करके वह धारण कर लेता है। रावण उससे कहता है कि जब मैं तुम्हें पुकारूंगा तब तुम आना। और रावण देवी सीता के समक्ष अशोक वाटिका में प्रस्तुत होता है और देवी सीता को भयभीत करते हुए, डराते हुए कहता है, रावण कहता है देवी सीता से कि तुम जिस राम के प्रभु तत्व से इतनी प्रफुल्लित हो रही थी, देखो वह मारा गया। मेरे वीर सैनिक मध्य रात्रि में जब सभी वानर सैनिक राम लक्ष्मण सुग्रीव आदि सोए हुए थे, उस समय पहुंच करके उनके शिविर में उनके सैनिकों को भी आघात किया, मार डाला और तुम्हारे राम को भी मार डाला है। कई वानर सेना तो भाग गए वहां से। इन सब मेरे सैनिकों के पराक्रम को देखकर जामवंत के तो घुटने तोड़ दिए। अंगद अधरा होकर घायल हो भूमि पर लंपत हो चुका था। ऐसी दशा में छोड़ करके आए हैं मेरे सैनिक। अब भी तुम भ्रम में पड़ी हुई हो। तभी वह रावण विद्युत जीवम को पुकार लगाता है और वह मायावी आता है अपने हाथ में प्रभु श्री राम के सिर को लिए हुए। रावण कहता है यही गया था और जाकर के अपने हाथों से तुम्हारे प्रभु राम का सिर को काट करके लेके आया है। यह मायावी दिखाता है राम के कटे हुए सिर को। तत्पश्चात धनुष और तरकस को दिखा करके वह तो लौट जाता है, किंतु देवी सीता की दृष्टि जब जैसे ही प्रभु श्री राम के कटे हुए सिर पर पड़ती है,
तो हूबहू आकृति होने के कारण देवी सीता भ्रमित हो जाती है और वही मूर्छित हो गिर जाती है। थोड़ी देर पश्चात जब उनको स्मृति होती है, वे पुनः रोने लगती है और देवी कैकेयी को कोसने लगती है और वे कहती है कि निश्चित ही अब तो राम आएंगे ही, सभी इसी उम्मीद में मैं बैठी थी अभी तक, किंतु अब तो वे आने वाले नहीं है, तो मैं भी जीवित हो रह करके क्या करूंगी। हाँ, विधाता को कोसती है, कभी अपने भाग्य को कोसती है और विलाप करती है, रोती है। उनकी विलाप को देख करके शर्मा नाम की एक राक्षसी रहती है जो देवी से सीता की सेवा में नियुक्त की गई रहती है। तो वह शर्मा नामक राक्षसी आकर के देवी सीता को संतावना देते हुए कहती है कि आप अपनी हिम्मत को न हारो, क्योंकि रावण ने षड्यंत्र रचा है आपके साथ। निश्चित ही आपके प्रभु श्री राम सकुशल से हैं, ना ही वे सकुशल से हैं बल्कि उनके साथ आए हुए सारे वीर सैन्य जन भी कुशलता पूर्वक हैं। कैसे ना होंगे कुशल पूर्वक, क्योंकि उन सब के साथ प्रभु श्री राम जो है, जिनके साथ प्रभु श्री राम हो उनको तीनों लोक में भला कौन पराजित कर सकता है। और रघुनंदन तो प्रभु है, भगवान है, ईश्वर है, वे भला सोएंगे क्या? और वे सोने पर भी चेत रहते हैं, उनको सोए में कैसे कोई मार सकता है? यह सब रावण का षड्यंत्र है। तभी रावण के जाते ही मैं पीछे पीछे उसके महल में गई भेद लेने के लिए। मैंने देखा कि रावण अपने गुप्तचरों से बात कर रहा है और वीर वीर मंत्रियों से बातें कर रहा है और घबराया हुआ सा परेशान है और बार बार युद्ध की बातें कर रहा है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि आप बिल्कुल ही चिंतन न करें। आपके प्रभु श्री राम सकुशल पूर्वक है। अब उनकी बात सुन करके देवी सीता प्रसन्नचित्त हो जाती है और इसके पश्चात प्रभु श्री राम इधर लंकापुरी के निरीक्षण करने हेतु सुग्रीव जी आदि को लिए हुए सुबेल शिखर पर चढ़ करके लंकापुरी के निरीक्षण करते हैं और देखते हैं लंकापुरी के महल को, नगर को, पथ को, उसके सुरक्षा के सारा सर्वेक्षण करते हैं वे। तत्पश्चात रावण की तरफ देखते हैं। रावण जो सफेद पुष्प का हार पहने हुए, शरीर में रक्त चंदन लेपित, विद्युतमान प्रकाश में उसकी छवि, विशाल काय शरीर को देखते हैं। सुग्रीव जी की भी दृष्टि जब रावण पर पड़ती है तो सुग्रीव जी से रहा नहीं जाता है और वे अपने क्रोध को लांघते हुए सीधा लंकापुरी में प्रवेश, एक ही छलांग में रावण के महल में प्रवेश कर जाते हैं और उछलते हुए हवा में ही रावण को उसके सिंहासन से नीचे गिरा देते हैं। रावण भी क्रोधित हो सुग्रीव जी को उठाकर नीचे भूमि पर पटक देता है। तभी सुग्रीव जी भी डबल वेग से, दोहरे वेग से, पूरी बल के साथ रावण को पुनः 2 बार पछाड़ लगाता है भूमि पर। दोनों में घोर मल्ल युद्ध प्रारंभ हो जाती है। दोनों वीर अति सकुशल मल्ल युद्ध में एक दूसरे को पराजित करने में लगे हुए रहते हैं। तभी मायावी रावण मन में माया करने की प्रयास करता है। यह बात सुग्रीव जी को मालूम पड़ जाता है और वे तुरंत पुनः वायु से उड़ते हुए
प्रभु श्री राम के समक्ष आकर के खड़े हो जाते हैं। प्रभु श्री राम क्रोधित हो जाते हैं सुग्रीव जी के इस कार्य पर, और वे उनसे कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता तो आप तो राजा हो इस युद्ध में। अगर राजा की अगर पराजय हो जाती है तो हम निश्चित ही रावण का वध कर देते, उसके सारे सैनिकों का संहार कर देते, किंतु मैं स्वयं जीवित न रहता। इसलिए मित्रा, आपने यह निश्चित ही मेरे कष्ट प्रदान करने हेतु यह कार्य किए हैं। इस बात से लज्जित हो जाते हैं सुग्रीव जी और हाथ जोड़े हुए विनय पूर्वक प्रभु से निवेदन करते हुए कहते हैं कि प्रभु क्या करूं, रावण को देखते ही मैं अपने क्रोध को, मेरे संयम को रोक ना सका, मेरे संयम की बांध टूट गई और मेरा इच्छा हुआ ऐसा कि मैं इसी क्षण रावण का वध कर दूं। किंतु मैं आपको वचन देता हूं बिना आज्ञा का आज के बाद से मैं कभी भी इस प्रकार की कार्य न करूंगा जिससे कि आपको कष्ट हो। अब प्रभु श्री राम सर्वेक्षण करने के पश्चात अंगद से कहते हैं कि एक मौका और रावण को देनी चाहिए, इसलिए तुम दूत बनकर जाओ और जाकर के रावण से कह दो कि अब तुम्हारे पास समय नहीं है, तुमने जो कीर्ति करी है उसके परिणाम तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, ऐसा मैं कह रहा हूं। अंगद बिना एक क्षण की विलंब किए हुए तुरंत रावण के सभा में प्रस्तुत हो जाते हैं और प्रभु श्री राम के संदेश को सुनाते हुए रावण से कहते हैं कि तुम प्रभु श्री राम के बाण से अब बिल्कुल ही नहीं बच सकते, तीनों लोक में तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करने वाला है। प्रभु श्री राम के क्रोध को अब तुम्हें निश्चित ही स्वीकार करनी पड़ेगी, किंतु मैं कहता हूं अभी भी तुम्हारे पास समय है, देवी सीता को लौटा दो और जाकर के उनके समक्ष अपने आप को समर्पित कर दो, निश्चित ही वे तुम्हारी रक्षा कर देंगे। इसी में तुम्हारा भी हित है, तुम्हारे लंकापुरी का भी हित है। किंतु रावण जो हम में चूर है बिल्कुल ही, वह नहीं मानता है और अंगद को मृत्यु दंड देने के लिए तत्पर होता है। तभी अंगद रावण से कहता है कि अब तुम युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम्हारा विनाश काल अति करीब आ गया है। और ऐसा कहते हुए अंगद पुनः प्रभु श्री राम के समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं और रावण की सारी गतिविधियों को बताते हैं। हरे कृष्ण।